वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बीएसएनएल एक शिकायत लेकर आई है कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद यहाँ पर जो जियो और एयरटेल ने उनका क्रेडिट चुराया है। ठीक है, देसी 4G का जो क्रेडिट था वो जियो और एयरटेल ले गई है। अब क्यों ले गई है, कैसे ले गई है, पूरी जानकारी, पूरा मामला आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ाते हैं पूरा मामला समझने के लिए वीडियो को आगे। देखिए यहाँ पर 26 सितंबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहाँ पर क्या है कि मैंने एक अपडेट आपको बता दी है ऑलरेडी वीडियो में कि थर्ड पीआरसी फाइनल होने वाली थी 26 सितंबर के टाइम पे, लेकिन उस डेट को डिले करके और आगे बढ़ा दिया गया है और 8 अक्टूबर 2025 को कर दिया गया था, जिसका एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। ठीक है, और फिलहाल इस अपडेट में 26 सितंबर 2025 की एक और अपडेट में यहाँ पर बीएसएनएल द्वारा बताया गया है कि जियो और एयरटेल है वो बीएसएनएल का क्रेडिट लेके जा रही है और देसी 4G का यहाँ पर झंडा गाड़ रही है। ठीक है, कि देसी 4G उन्होंने यहाँ पर बनाया जबकि उन्होंने कुछ नहीं बनाया, ऐसा बीएसएनएल का कहना है। अब क्या मामला है वो देखते हैं। पब्लिकली मिसचीफ क्रेडिट ऑफ लॉन्चिंग स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी हाईजेक बाय जियो एंड एयरटेल। देखिए हाईजेक कर लिया भैया, बहुत बड़ा शब्द लिख दिया यहाँ पर अपडेट में। हाईजेक करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिखा है तो चलो देखते हैं गुजराती समाचार में क्या आया है। पहले स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी और बीएसएनएल का योगदान। भारत सरकार ने स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी को सबसे पहले सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के साथ मिलकर शुरू किया था। अब कोई अदर कंपनी सामने नहीं आई यहाँ पर। जियो और एयरटेल जो बहुत बड़ी कंपनी है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, वो आगे नहीं आए कि यार स्वदेशी 4G चलो अपना रहे हो आप तो हम थोड़ी पहल कर दें, हम थोड़ा यहाँ पर इन्वेस्ट वगैरह कर दें ताकि हमारा भी यहाँ पर नाम वगैरह आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ बीएसएनएल ने ही पहल की है। बीएसएनएल की परेशानी यह है कि इस नई और अप्रमाणित, जो कि पूरी तरह से जांची ना गई हो, तकनीक का इस्तेमाल करने के कारण बीएसएनएल को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि वित्तीय नुकसान हो गया, ख़राब सेवा हो गई। ठीक है, बहुत सारी मुसीबतें झेलने पड़ी है क्योंकि बीएसएनएल को देसी 4G यहाँ पर लाना था, सरकार को लाना था, तो बीएसएनएल ने पूरा अपना योगदान दिया। ठीक है, बीएसएनएल ने यह जोखिम और नुकसान इसलिए उठाया ताकि यह स्वदेशी तकनीक पूरी तरह से सफल हो सके। यह वास्तव में स्वदेशी 4G की सफलता के लिए बीएसएनएल का एक बहुत बड़ा त्याग और योगदान है। ठीक है, इस पॉइंट पर मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा। देखिए यह पॉइंट लिखा गया है कि यार ये इसलिए दिया क्योंकि वो मदद करना चाहते थे 4G की सफलता के लिए, पूरी तरीके से सफल हो सके 4G। तो मेरा मानना ये नहीं है, मेरा मानना ये है कि आप ही अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मेरी ओपिनियन सुन लीजिए पहले। कि पहला तो बीएसएनएल के पास इतना बजट ही नहीं था कि वो अदर कोई विदेशी तकनीक ला के यहाँ पर 4G या फिर 5G लॉन्च कर सके। ठीक है, एयरटेल के पास था, जियो के पास था, इन दो कंपनियों के पास बजट था, तो इन्होंने विदेशी 4G से फटाफट से 4G भी लाए, 5G लाए और 6G लाने की तैयारी में। ठीक है, लेकिन बीएसएनएल सिर्फ 4G लेकर आया, 5G अभी तक नहीं आ पाया है। ठीक है, अब यहाँ पर जबकि कंपनी बोल रही है कि कंपनी ने त्याग किया है और इसमें मतलब बहुत बड़ा योगदान है उनका और सफलता के लिए ये सब किया है, तो भैया सफलता मेरे हिसाब से ये कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि बजट बहुत बड़ी चीज़ होता है। ठीक है, अब निजी कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, क्या भूमिका निभाई देसी 4G लाने में। ठीक है, जियो या एयरटेल जैसी निजी कंपनियों ने इस शुरुआती स्वदेशी तकनीक को विकसित करने या इसका पहला परीक्षण करने में कोई भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, मतलब बीएसएनएल का कहना है कि यहाँ पर जब भी ये स्वदेशी 4G आया था तो इसको लागू करने के बाद इसको यूज़ करने या फिर इसको पूरी तरीके से सफल बनाने में जियो और एयरटेल का कोई योगदान नहीं है, ऐसा बीएसएनएल का कहना है। मतलब जबकि करना चाहिए था, थोड़ी सी पहल उनकी तरफ से भी होती तो शायद थोड़ा जल्दी हो जाता देसी 4G। अब यहाँ पर क्रेडिट चुराया है इनका, क्यों चुराया, कैसे चुराया, देखते हैं। एक गुजराती अखबार में स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी की सफलता का विज्ञापन छपा है। अब विज्ञापन छपा है मतलब एक एडवर्टाइजमेंट दिया है गुजराती अखबार में, जहां पर देखते हैं क्या
इस विज्ञापन में बीएसएनएल का नाम बिल्कुल भी नहीं है, जिसने सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल करके सारा जोखिम उठाया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अखबार में बीएसएनएल का नाम नहीं भैया, बीएसएनएल ने ही सारा कुछ करके सारी मुश्किलें उठाकर स्वदेशी 4G को स्टार्टअप दिया था और आज स्वदेशी 4G पूरे लगभग पैन इंडिया में चल रहा है बीएसएनएल का, और कह सकते हैं 5G भी आने वाला है, ठीक है, वो भी स्वदेशी होने वाला है। तो जो जोखिम बीएसएनएल ने उठाया है वो जियो और एयरटेल ने नहीं उठाया, ऐसा बीएसएनएल का कहना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सम्मान दिया जा रहा है कि जियो और एयरटेल ने ही 4G लेकर आई है, देसी 4G, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बजाय विज्ञापन में जियो और एयरटेल के नामों का उल्लेख किया जा रहा है बड़ा चढ़ाकर, जबकि उन्होंने शुरू में इस तकनीक के विकास में कोई त्याग नहीं किया। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भैया बीएसएनएल का तो अखबार में कोई उल्लेख नहीं है। 1% पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये अखबार का फोटो है, तो इसमें यहाँ पर बीएसएनएल का कोई नाम नहीं लिखा रहा है, आप देख सकते हैं, सिर्फ जियो और एयरटेल का ही नाम लिखा रहा है। अब इस पॉइंट पर मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा, अपनी ओपिनियन देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट किसी अखबार में देना ऐसा नहीं है कि यार आपने कोई बड़ा काम कर लिया है तो आपको मिलेगा, आपका जय जयकार होगा, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट इसीलिए दिया जाता है ताकि आपका कुछ भी प्रचार हो सके, ठीक है। तो जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अंबानी जी की कंपनी है भैया जियो, तो उनके पास बजट भी बहुत हाई है, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, अखबार ने पैसा ले लिया और खबर छाप दी। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि जियो और एयरटेल आपका श्रेय ले गई, वो श्रेय लेकर नहीं गई है, उन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दे दिया, ठीक है। अब बीएसएनएल के पास इतना पैसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट भी कर दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, पहले से ही तो वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर कैसे एडवर्टाइजमेंट देगी, ठीक है। तो फिलहाल इस पॉइंट का मैंने मतलब समझाया है। यह विज्ञापन बीएसएनएल के योगदान को छिपाने और उसकी जगह जियो और एयरटेल को श्रेय देने की एक कोशिश है, जिसे आप प्रचार का अपहरण या फिर क्रेडिट चुराना कह सकते हैं। तो भैया प्रचार का अपहरण ही कर लिया, चलो ठीक है, बीएसएनएल को लगता है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है कि यार आपने स्टार्टिंग से उस चीज़ की मुश्किलें नहीं झेली, ठीक है, वो कैसे आई, कैसे यहाँ पर सफल हुई, सफल होने के बाद आपको लग रहा है कि यार हम उसको अब अपना सकते हैं, तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते ना। तो यहाँ पर ऐसे ही बीएसएनएल का भी कहना है, आप कह रहे हैं कि बीएसएनएल ने स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है, बड़ा नुकसान उठाया है, लेकिन जब सफलता का समय आया तो एक विज्ञापन में निजी कंपनियों जैसे कि जियो और एयरटेल को श्रेय दे दिया गया और बीएसएनएल का बलिदान भुला दिया गया, ठीक है। अब भैया बीएसएनएल के पास यही चीज़ रह गई है कि शिकायत कर सकती है कि यार जियो और एयरटेल ने मेरा क्रेडिट चुराया है, और चुराया भी है देखा जाए तो। बीएसएनएल ने कड़ी तपस्या करके बीएसएनएल 4G को सफल बनाया है, तो क्रेडिट उसका ही होना चाहिए। लेकिन गुजराती अखबार में छप तो ये गया कि एयरटेल और जियो ने ही देसी 4G को लाया है और आज यूज़ कर रही है, तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा दोगला व्यवहार हो चुका है। वैसे मैं ज़्यादा यहाँ पर बातचीत नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये कंपनी का मामला है। तो फिलहाल 24 सितंबर 2025 की इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस से नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।